आज मैं लक्ष्मी और गणेश की कथा सुनाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक अम्मा जी हैं जिनके 7 बेटे हैं और बेटी नहीं है। अम्मा जी रोज पूजा करने आती हैं पीपल के पेड़ की, और पूजा नित्य जल चढ़ाएं, पूजा करें विधिवत और घर जाती हैं। और कोई 6 बहू उन बेटे बहुत उनके धनीमान हैं और अम्मा जी को संग में रखते नहीं हैं। छोटी बेटा सबसे गरीब है, वह बहू अपने साथ अम्मा को रखती है, अम्मा की सेवा करती है। जो कुछ उसका पति कमा के ले आता थोड़ा बहुत, उसमें मिल बांट के सब माँ बेटे और बहू खा लेती, संतोष से रहती हैं। फिर सबके यहाँ नंबर बन गया, अम्मा सबके यहाँ जाएं खाने के लिए। महीने महीने का बना रहे, पर छोटी बहू कहे अम्मा कोई खिलाए या ना, हमारे जो कुछ रहेगा आप जब आओ हम लोग मिल बांट के खा लेंगे। वो छोटी बहू अम्मा की बड़ी सेवा करती थी और खिलाती थी, और बहुएं बहाना बनाए रहे, आज मेरा बच्चा बीमार है, आज मेरे बना नहीं है, अम्मा छोटी के यहाँ खा लेना, आज मैं अपने ही भर के बनाए हैं। इस तरह तरह से बहाना बनाती थी। और अम्मा डेली पूजा करने जाती थी तो 6 बहुएं कहें मैं तुम्हारे पूजा का भार नहीं उठा सकते हैं, जितना आए आधे कमान तुम दान और पूजा ही करे आती हो। रोज सब घी भी हम लोग नहीं खा सकते, तुम्हें घी की बत्ती चाहिए, तुम्हें दूध चाहिए, तुम्हें शक्कर चाहिए, हर चीज़ ले जाओ, पीपल में नहला आओ। पर अम्मा रोती थी तो छोटी बहू बोली अम्मा आप चिंता नहीं करो, जो हमारे घर में है आप अपने पूजा की पहले सामग्री ले लो, फिर हम उससे जो बचेगा जब खाने पीने की व्यवस्था करेंगे आप हमारे पास रहिए, हम लोग मिल बांट के खा लेंगे, आप चिंता नहीं करो। और ऐसे दिन बीतने लगा, बहुत दिन बीत गया। एक दिन लक्ष्मी मैया प्रकट हुई और बोली अम्मा जो कुछ मांगना हो मांग लो, बहुत दिन से आप हमारी सेवा कर रही हो। तब अम्मा कहती हैं कि मुझे क्या मांगूं, मैं तो खुद अपने पेट के लिए ही मुश्किल है मुझे, और मैं क्या मांगूं, मुझे मांगना नहीं आता है। तो कहती अपने घर हमें ले चलो, दोनों जने रहेंगे, अम्मा मुझे ले चलो। तो अम्मा कहीं मैं कहाँ से ले चलूं, मैं अपने बहुओं के पास बेटे के घर में बारी बारी से रहती हूँ, सबके यहाँ नंबर लगा है। तो वह बोलती है अम्मा जिसके यहाँ आपका नंबर है जाओ उस बहू से पूछ लो कि क्या हम ले आए, हमें एक बेटी हमारे संग आना चाहती है। अम्मा बोलती ठीक। जब घर आती हैं तो सबसे बड़ी बहू से पूछती हैं कि हमारे एक लड़की आती है, मैं पूजा करती हूँ, वह कहती है मुझे घर ले चलो। तो बड़ी बहू बोलती अम्मा तुम्हारा खर्चा क्या, अभी हमारे ऊपर भार कम है, एक और किसी के लिए आना चाहती हो, हमारे बस की नहीं है। अब उसने मना करी। अम्मा जब दूसरे दिन गई फिर लक्ष्मी मैया आई, कहीं हम आपको साथ घर चलेंगे, आपके साथ घर चलेंगे। अम्मा बोली बहू ने तो मना कर दी है, तो बोली दूसरी से पूछ आना, मैं कल फिर आऊँगी। अब दूसरे दिन अम्मा आती हैं, दूसरी बहू से पूछती हैं कि एक लड़की है, कह रही मुझे बेटी बना लो, मैं आपके साथ आपके घर चलूँगे। तो वह दूसरी बहू भी कहती अम्मा तुम काफ़ी हो हमारे ऊपर भार, अब तुम्हारी बेटी कहाँ से लेके आओगी, कौन खिलाएगा, वह मना कर देती है। अब इस तरह से उनकी 6 बहुएं मना कर देती हैं कि अम्मा हमारे मान का नहीं है, तुम्हारा पूजा करने जाओ चाहे न जाओ, तुम्हें खिलाना का कम भार पड़ रहा है और एक जन के ले आओगी। इस तरह से सबने मना कर दी 6 बहुएं। अम्मा रोती हुई जाती हैं, फिर लक्ष्मी मैया आती हैं, जब पूजा करके उठती तो कहती अम्मा मैं आपके साथ चलूँगी, आपकी बेटी बन के चलूँगी, आपकी बेटी बन के चलूँगी। तब अम्मा रोने लगती हैं और कहती हैं कि मेरे 6 बहू सामर्थमान हैं और भगवान उन्हें सब कुछ दिए हैं, लेकिन उन लोग ने मना कर दी कि मैं नहीं भार उठा सकती, तुम्हारा ही भार काफ़ी है, मुझे तुम्हारी बेटी नहीं चाहिए। तब कहीं अम्मा भी 7वीं बहू तो बची है ना, उससे पूछ लो। तो अम्मा कहती 7वीं बहू से क्या पूछूं, वो खुद गरीब है, उसके खाने भर के भोजन नहीं अटता है,
पर उसका जब बारी आता जो कुछ रहता है वो हमको खिला देती है। फिर पति पत्नी मिल बांट के खाते हैं, हमें भरपेट खिला देती है और अपनी ताकत से हमारी सब कुछ सेवा करती है। उसके पास धन नहीं है पर जो है वह कभी मना नहीं करती, वो तो डेली ही कहती कि अम्मा आप हमारे पास रहो, रोज ही खाओ जो हमारे पास है। मुझे ही लगता है संकोच कि इसके तो खुद के खाने की नहीं है, मुझे कहाँ से खिलाएंगी। पर वो हमारे बेटे बहू इतने धनवान होते हुए मुझे टुकड़े के लिए तरसा देते हैं। मैं क्या करूं, तुम्हें कहाँ से लेवा चलूं बेटी। तब वो कहती जाओ सातवीं बहू से पूछे आना। तो अम्मा उस दिन आती हैं और बहुत दुखी हैं, पूजा की थाली रखती हैं और बहू पूछती छोटी कि अम्मा क्या हुआ, आप क्यों उदास लग रही हो, बताओ आपके दुख का क्या कारण है। बेटा भी पूछता है। तब अम्मा बताती हैं कि मैं पूजा छोड़ भी नहीं सकती, इतने दिन से जल चढ़ाने जाती हूँ पीपल के नीचे, कहानी सुनाती हूँ, पूजा करती हूँ। जब मैं आने लगती हूँ आज 6 महीने से 7 से एक लड़की कन्या उसमें पीपल से निकलती है, मेरे पीछे पड़ गई है कि अम्मा मैं तुम्हारी बेटी बनूंगी, तुम्हारे घर चल के रहूंगी। अब बताओ, मैंने 6 बहुओं से पूछ ली, बेटों से, वो लोग मना कर दे रहे हैं कि अम्मा तुम्हारा ही भार काफ़ी है, मैं और भार नहीं उठाऊंगा, मुझे कोई बेटी बहन नहीं चाहिए। तब 7वीं बहू कहती है अम्मा तुम चिंता क्यों करती हो, कल जाना आप पूजा करने, जब वो आना चाहे तो आप लिवा ले आना कि हमारी बेटी बन के चलो तुम हमारे घर। और जैसे हम लोग 3 जने मिल बांट के खा रहे हैं उसी में 4 जने मिल बांट के खा लेंगे। और अम्मा तुम्हारे बेटी नहीं है, 7 बेटे ही बेटा हैं, तो तुम्हें एक बेटी मिल जाएगी, मुझे ननद मिल जाएगी। और छोटा बेटा भी कहता है कि हाँ मेरे बहन नहीं थी तो मुझे बहन मिल जाएगी, मैं टीका कराऊंगा, मैं राखी बंधवाऊंगा, अम्मा तुम ले आया ना, मैं और मेहनत करूंगा और पैसा कमा लूँगा। सब लोग मिल बांट के जो है उसी में खा लेंगे। तब अम्मा जाती हैं 7वें दिन पूजा करने, जब पूजा करके लौटने लगती तब लक्ष्मी मैया उस पीपल के पेड़ से निकलती हैं और कहती हैं मैं तुम्हारी बेटी बनूंगी, तुम्हारे घर साथ चलूंगी। क्या आपने अपनी 7वीं बहू से पूछे आया, क्या कहा उसने अम्मा, कुछ आपने बताया नहीं। तब अम्मा कहती हैं कि मेरी 7वीं बहू कही है कि आपको बेटी मिल जाएगी, मुझे ननद मिलेगी, अम्मा अपने साथ ले आना, आप चलो आज हमारे साथ। तब वह लक्ष्मी मैया अम्मा के साथ आती हैं और यहाँ वह 7वीं बहू जो है छोटी बहू घर में खूब तैयारी कर रही है, घर का झाड़ा बुहारा करती, गाय का गोबर ले आती, पूरा घर लीपती है, आंगन में चौक लगाती है और सब जगह बुलौआ दे आती है कि आज हमारे घर में हमारी ननद आ रही, आज हमारी ननद आ रही, सब लोग देखने आना, आज हमारे ननद आ रही। ऐसा कह के सबके यहाँ बुलौआ दे आती, अपनी 6 जेठानी के यहाँ बुलौआ दे आती कि आज हमारी ननद आ रही हैं, आप सब लोग हमारे ननद को देखने आना हमारे घर। और घर में आती खाना बनाने लगती और मन ही मन सोचने लगती कि आज हमारे पास पैसा होता तो मैं सबको लड्डू बांटते, हमारे घर में हमारी ननद आ रही, पर गरीबी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसा विचार करके रोटी बना रही और अम्मा तब से लेके बिटिया आती हैं घर में और प्रवेश करती हैं। वह चौक लगाई है, घर लीपी है और दौड़ के आती है, आसन देती है, सास को बैठाती अलग, ननद को बैठाती, उपरात में पानी ले आती थाली में, ननद का पैर धोती है और टीका करती, उन्हें पानी पिलाती है, चाय पिलाती है। तब सबको बैठती खुशी मनाती है कि हमें तो चलो ननद मिल गई, हमारे ननद नहीं थी, हम 7 देवराने जेठानी थे, तो अच्छा हुआ कि आप हमें अरे यहाँ आई, हमें ननद मिल गई, मेरी यह भी शौक पूरी हो गई। तब वह उनकी ननद कहती भाभी जाए अंदर जाके देखो, सब लोग तुम्हारे घर आए हैं, इन्हें बायन पाहुर दो।
अब वो अंदर नहीं जाती है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, बायन कैसे देंगे। तो वह नंद बेर बेर कहती, भाभी आप अंदर जाके तो देखो तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारी मनसा पूरी होगी, आप भीतर जाइए कमरे में। अब बेर बेर कहने पर वह नहीं जाती, वह जान रही, डरा रही कि हमारे क्या है। तब जब वह बहुत कहने पर भीतर जाती है तो पूरा कमरा लड्डू से भरा है, सोने की थाल है, थाल में लड्डू भरा है। यह देख कर वह खुश हो जाती है और लड्डू लेके आती है और सबको बांटती है। जितने सब मोहल्ले के आए थे कि हमारे घर में ननद आई है, सब लोग लड्डू खाइए, मुंह मीठा करिए, वैसे कोई नहीं जाए। और सबको खिलाती है, पानी पिलाती है, जाने लगती, बायना देती है। फिर वह 6 थाली और सजाती है सोने की और लड्डू भर के अपने छो जेठानी के घर जाती है कि हमारे घरे नंद आई हैं और सबको लड्डू देती है। ये हमारे नंद का बायना है। अब उसकी जेठानियाँ चिढ़ जाती हैं, कहाँ तो इसके नाक के कील भी नहीं थी, अटती नहीं थी, आज सोने के थाल में बायन बांटने आई है। अब वह चिढ़ने लगती हैं। तब सबसे पूछती हैं यह कैसे हुआ। तब वह बोलती है कि हमारे घर ननद हमारी आई है, अम्मा अपनी बेटी लाई हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे घर में सब कुछ हुआ। तब वह अम्मा से लड़ाई करने लगती हैं। 6 बहुएं आती हैं और कहती हैं, अम्मा सब धन तुमने इसी को दिया, चोरी कर कर के रखा था और हम लोगों के कुछ नहीं दिया। तो अम्मा ने कहा कि हम तो तुम लोगों से पहले पूछा था, तुम लोगों ने मना कर दिया। इसके पास तो सामर्थ्य भी नहीं थी, तब भी इसने कहा कि हाँ अम्मा ले आओ। जब हम इनके यहाँ ले आए तब उसी दिन से उसके दिन पलट गए। लक्ष्मी मैया उसके घर में आई, वास करने लगी, उसके आदमी की अच्छी सी नौकरी हो गई, व्यापार बढ़ने लगे, वह सुखी हो गई। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।